Okay, fine. Very good morning, class. So today we are going to discuss the case of all the SWOT analysis of Lamborghini in detail. Fine. Okay. So Muskan Malhotra, please do the needful. First, we cover the story. Yes, sir. History. Company was created in 1963 by Ferruccio Lamborghini. Their objective was to produce a refined touring car to compete with the rivalry established company like Ferrari. Their first model was released in mid 1960 and were noted for their power, refinement, and comfort. Lamborghini gained wide acclaim in 1966, formed the Miura Sports Coupe Company. Lamborghini grew rapidly during its first 10 years. Okay. First 10 years. This is the. पढ़िए. Lamborghini creates a sports car that are unparalleled in terms of performance and extreme design, with a touch of provocation for the discerning customer who wishes to stand out wherever he goes. Always different, always Lamborghini. Now, in the this I won't be saying manufacturing. I will say creation. In the creation process, creating that Ferruccio Lamborghini, he created this machine. Creation इसलिए word use कर रहा है. God created us. भगवान ने इंसान को बनाया, क्रिएट किया, ठीक है. और इंसान ने क्रिएट किया, मतलब लैम्बोर्गिनी ने क्रिएट किया लैम्बोर्गिनी को. क्रिएशन विल बी द राइट वर्ड. अब इसमें क्या है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट को अगर आपको बनाना है तो मतलब ना जो पब्लिसिटी मिलती है, ठीक है, उसका जो प्रचार प्रसार होता है, इट इज नॉट अबाउट द ब्रांड एम्बेसडर्स. वो कैसे बना है ये बात अहम है. तो किसी भी प्रोडक्ट में दो चीज का ध्यान रखना होता है, ठीक है, आज के डेट में. तो सिर्फ आज के डेट में नहीं, ये पहला वर्जन कब आया था? पहला वर्जन कब है? 1963. तो 1963 को याद रखना है हम लोगों को. रीजन भी कि 1963 में ग्लोबलाइजेशन हो गया था वर्ल्ड में. इंडिया में लेट से हुआ, दैट इज 1991 में. उस टाइम दैट इज व्हाई वी से दैट इंडिया से इधर के रीजन बहुत सारी कंट्री है, उससे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप एंड ऑल, वो 100 साल आगे बोला जाता है. वो लोग 100 साल आगे आज ही की डेट, दे आर मोर एडवांस एंड ऑल. तो अब उस टाइम पे उन्होंने सोच लिया कि दैट वी आर सपोज टू डिजाइन अ मशीन वी शुड बी वेरी फास्ट. तो अब मशीन फास्ट हो गई और उसका जो एक्सटर्नल पार्ट है दैट इज एस्थेटिक, ब्यूटी पार्ट है. तो ये कार दिखने में भी खूबसूरत है. यस और नो? यस सर. हाँ, तो दिखने में भी खूबसूरत चीज होनी चाहिए, एक्सटर्नल फीचर्स, एंड एट द सेम टाइम इंटरनल जो इसका मशीनरी है, जो आपका मशीन जो है, इसका इंजन है. तो अब इसमें क्या है कि इसका परफॉर्मेंस को डबल करना. पिछला जो मशीन है उससे परफॉर्मेंस बेहतर. तो दैट इज ऑल अबाउट दिस फ्यूल एफिशिएंट, कम ईंधन लेकर के ज्यादा परफॉर्मेंस दे. तो खैर इसका ऐसा नहीं है, मतलब अभी जो माइलेज का है तो हम लोग के हिसाब से माइलेज बहुत कम होता है, ठीक है, बट स्टिल इट्स अ वेरी फास्ट मशीन. 60s में इन लोगों ने डिजाइन कर लिया था. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब सोच को हम ये कर रहे हैं, हम ये आपको स्टोरी नहीं बता रहे हैं कि 1960 में इन्होंने ये कर दिया, 63 में ये मॉडल हुआ. वो जीके जीएस वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है. थॉट प्रोसेस को देखिए कि 1963 में ही उन्होंने एरोडायनेमिक शेप को बना दिया था. एरोडायनेमिक जैसे जेट फाइटर होता है ना, एरोडायनेमिक, ठीक है, उसी तरह से तो इन लोगों ने कार बना दिया, और भी 1960 में ही. दैट शोज कि इनका सोचने का लेवल कहां पर है. तो अभी ये लोग कहां पर होंगे, ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, प्लीज कंटिन्यू. Facts about Lamborghini. Lamborghini cars were a result of a tractor company owner being insulted by the founder of Ferrari. The creator of Lamborghini originally owned a tractor company. Lamborghini produced tractors from surplus military hardware. He decided to get into making cars as a result of frustration he had with a Ferrari he had purchased, which ultimately resulted in him being insulted by the founder of famed Ferrari brand car company. Having always been interested in car engine, during World War II, Ferruccio Lamborghini served with the Air Force Mechanics Corps and became known as the wizard at mechanical improvisation and fixing engines.
ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ में क्या है, ही वाज इंसल्टेड राइट बाय द ओनर ऑफ द फेरारी, है ना? Yes, तो sir. इंसल्ट क्यों हुआ? बिकॉज दिस पर्सन मिस्टर फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ही सेड कि योर मशीन इज नॉट गुड, उन्होंने चैलेंज कर दिया। अब फेरारी को चैलेंज करना मतलब ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि फेरारी वाज नंबर वन ऑफ इट्स टाइम विद रिस्पेक्ट टू मशीन, विद रिस्पेक्ट टू स्पीड, मतलब हर चीज से वो बहुत बेहतर था। और उस बेहतर चीज को चैलेंज करने, दैट इज नॉट गुड, इज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है? तो दैट इज मिस्टर लैम्बोर्गिनी, ही वाज इंसल्टेड, उनको बेइज्जती कर। तो he took it as a challenge. Okay, fine, I'll prove you that I'm right. This is the, you know, the zeal, the thought process, the enthusiasm, that challenging the existing standard, challenging the existing standard, right, and proving it that it is below standard. This is something, you know, incredible. ये बात समझ में आई? वेद, हिमांशु, गोविंद, Yes, ये sir. बात, ये Yes, थॉट sir. प्रोसेस समझ में आ रहा है? थॉट प्रोसेस, सोचने का जो ब्रेन, उनका ब्रेन कैसे चल रहा है, हम उसी पे डिस्कस करना चाहते हैं। मतलब दे आर वेरी कॉन्फिडेंट इन चैलेंजिंग कि जो स्टैंडर्ड है उसको चैलेंज करने, नहीं आप ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं है, एज सिंपल एज दैट, वेरी अपफ्रंट ही सेड, एंड देन ही प्रूव्ड इट। ओके, प्लीज प्रोसीड। Problems faced by Lamborghini. Lamborghini first faced by hit hard by the oil embargo and by the crisis created by the worldwide recession in 1973. Then company was bankrupt in 1978 and was placed in the receivership of brother Jean-Claude and Patrick Membrane. जॉन क्लॉड, वो उच्चारण अलग हो जाता है, स्पेलिंग जरूर है जीन, GAEN, पर इसको पढ़ा जाता है जॉन। Yes, sir. उधर के उच्चारण में जॉन क्लॉड, तो हीरो है ना आपके जॉन क्लॉड वैन डैम, या एक आपके जो हीरो हैं आपका, स्पेलिंग है SEAN, सीन, सीन नहीं है वो, शॉन कॉनरी, सब आयरिश हैं, आयरलैंड के, जो फर्स्ट जेम्स बॉन्ड, शॉन कॉनरी, स्पेलिंग एक्चुअली SEAN होता है। खैर, Brothers John Claude and Patrick Membrane in 1980. 1987 to 93, the Chrysler era starts. क्राइसलर, 1994, Chrysler era starts. 1994 to 1988. 1908, Indonesian-Malaysian ownership period begins. 1998 and beyond, Germans in charge. ओके, अब ये सीरीज को आप देखिए कितना चैलेंजेस है। मतलब आपका ये लैम्बोर्गिनी किस कंट्री का हो गया, किस कंट्री का हो गया, कंट्री बोलिए, वेद बोलिए। जर्मनी सर। लैम्बोर्गिनी जर्मनी का थोड़ी है यार, नहीं, Yes. मतलब प्रेजेंट का पूछना। इटली, इटली का तो है ही सर वो। हाँ। और चैलेंजेस कहाँ से आ रहा है आपका, क्रिस्लर, क्रिस्लर भी एक बहुत अच्छी मशीन है, ठीक है, उसका फिर आगे बोलबाला रहा। फिर आपका जर्मन इंचार्ज, जर्मनी का तो खैर दे आर अनडिस्प्यूटेड, यू नो, विद रिस्पेक्ट टू मशीन एंड ऑल। तो ये सब चैलेंजेस आ रहा है, बट स्टिल यू नो द टीम इज वर्किंग लैम्बोर्गिनी। अच्छा, चैलेंजेस जो है ना, चैलेंजेस जो है उस पर देखिएगा, वो उसको चैलेंजेस इज ऑल अबाउट, या कंपटीशन जो भी है, दैट इज समथिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब एक वरदान है जो छुपा हुआ है। जैसे कि ना टीचर बच्चे को बहुत पीट रहे हैं, बहुत डांट रहे हैं, ठीक है, उस टाइम तो बच्चे को बहुत तकलीफ हो रही है कि सिर्फ हमको डांटा जा रहा है, सही काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, अप्रिशिएशन बहुत कम है, और गलत काम के लिए बहुत पनिशमेंट है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड समथिंग ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि अब वो बच्चा जब आगे बड़ा हुआ तो वो परफेक्ट हो गया, वो परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो जिंदगी में जो काम कर रहा है तो बहुत शानदार काम कर रहा है, परफेक्ट काम कर रहा है। तो उस टाइम अगर उसको करेक्ट नहीं किया जाता, आज वो उस बेहतर उतना तरीके से काम नहीं कर पाता, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो ये सब जो आपका कंपटीशन है, ये जो इंसल्ट हुआ, क्या नाम है, फरारी, जो ओनर ऑफ फरारी है, उन्होंने इंसल्ट किया, तो वो इंसल्ट नहीं किया, एक्चुअली उनपे ना बहुत बड़ा एहसान किया, दैट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उसी वजह से तो ये मशीन को उन्होंने बनाया और फिर आगे बढ़े, ठीक है। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है।
पढ़िए आगे। Potter's 5 forces. First, intensity of existing rivalry. This is usually the most important determination of competitive force. It gauges the level of competition between rivals that compete directly on price and quality. Second, threat of substitutes. The availability of substitute products increase the chance that a business will lose customers. Thus, substitution risk lower profitability. Threat of new competitors. New competitors are often drawn to an industry because of the opportunity to make profits. When new competitors enter market, they become rivals to existing market participants, which tend to lower the profitability of all market participants. An increase in competition, lower profit with all else staying the same. ठीक है, आपके स्लाइड में जो पीपीटी है इसमें थ्रेट लिखा हुआ है जरूर। थ्रेट मतलब खतरा, सिंपल। लेकिन इसको आप लोगों को कैसे लेना है? इसको एग्जैक्टली थ्रेट की तरह नहीं लेना है। थ्रेट इज अपॉर्चुनिटी। हम कंसेप्ट को बदलना चाह रहे हैं। जितना थ्रेट होगा, जितना कंपटीशन होगा, जितना कॉम्पिटिटर्स होंगे, जितना सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होगा, तो इट मींस इट विल कंपेल यू, इट विल फोर्स यू, ये आपको पुश करेगा कि आप उन लोगों से और बेहतर हो, तभी आप मार्केट में सर्वाइव करेंगे। Now all the competition and all the threats and all the rivalry, ठीक है, वो आपके क्वालिटी को इनहेंस करता है। तो राइवलरी का एग्जांपल में आप देखिए स्पोर्ट्स में खास करके कि विद इन द टीम राइवलरी बहुत होती है। जैसे कि सबसे फेमस जो राइवलरी है वो आपका क्रिकेट में विद इन द टीम किसका है? वसीम अकरम एंड वकार यूनुस। आपस में बहुत कंपटीशन, कौन ज्यादा विकेट लेगा, ठीक है। तो वो पुरानी बात हो गई। अभी जो करंट में राइवलरी है, ठीक है, और पिछले 15 साल से चल रही है, दैट इज आपका मेसी है और ये आपका रोनाल्डो, मेसी एंड रोनाल्डो। तो दे बोथ आर ह्यूज राइवल्स, ठीक है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे का रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, ठीक है। और अभी तक फुटबॉल में 15 साल से नंबर 1 में दोनों बने हुए। अभी कोई दूसरा राइवल प्लेयर आया नहीं, जोड़ा। अब आप समझिए कि ये दोनों कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना ज्यादा मेहनत कि अभी तक राइवलरी जोड़ा नहीं आया। पिछले 15 साल से या 10 साल से सिर्फ आपका मेसी एंड ये रोनाल्डो ही। समझ रहे हो कि दोनों कितना मेहनत कर रहा है? तो दोनों जो मेहनत कर रहे हैं तो और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं क्वालिटी वाइज, एज सिंपल एज दैट। तो राइवलरी इज समथिंग वेरी गुड फॉर फॉर हेल्थ, फॉर करियर। दोनों बात कह रहे हैं। हेल्थ हमने इसलिए बोला कि स्पोर्ट्स में तो हेल्थ मतलब भाई सेहत। तो अब राइवलरी के लिए आपको सेहत तो मजबूत रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, एज सिंपल एज दैट। तो इट इज ऑल अपॉर्चुनिटी, नॉट थ्रेट, नॉट राइवलरी एंड नॉट सब्स्टिट्यूट एंड नॉट कॉम्पिटिटर्स। नो, इट इज ऑल अपॉर्चुनिटी। ये सब वरदान है। ये अगर नहीं होगा तो फिर आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। ओके, फाइन। Great. Next slide, please. Bargaining power of suppliers. The more pressure supplier can exert on a company, the more bargaining power they have over that company. Bargaining power generally increases profitability for the party that exerts it. Bargaining power of customer. The more pressure customer can exert on a company, the more bargaining power they can have over that company. Bargaining power generally increases profitability for the party that exerts it. Okay. So ये दोनों का same ही What बात is है। bargaining? What is bargaining? Simple words. Price reduce कराना, Simple words में explain कीजिए, एकदम local simple words. मोल भाव, मोल भाव करना। अच्छा, what is negotiation then? What is negotiation? मेरा आप लोगों को ये कहना है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? मेरी आवाज क्लियर आ रही है? yes sir. Okay. It is my clear instruction कि negotiation is still
उसका कुछ मतलब वीडियो आप लोग देखिए। नेगोशिएशन स्किल सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि द एग्जांपल व्हिच आई वांट टू कोट ऑन दिस पॉइंट that what you say, US is the capital of the world. Do we agree? US is the capital, United States of America is the capital of the world. ठीक है? Yes, sir. जैसे Mumbai is the commercial capital of India. Yes, sir. IT capital of India, Bangalore. Yes, sir. Right. So now US happens to be the capital of the world. तो सारा कॉन्ट्रैक्ट, सब चीज वो यूएस जाता है, जो भी काम है सब यूएस, सिलिकॉन वैली इफ वी टॉक अबाउट स्पेशली इन पर्टिकुलर। लेकिन सिलिकॉन वैली से फिर सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग आउटसोर्सिंग होता है, और वो बहुत सारा काम जो है आपका इंडिया में आता है, चेन्नई में, ये पहले मैंने बोला होगा। और बहुत सारा काम आपका इंडिया में हो रहा है, इंडिया ही के क्लाइंट है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, सिलिकॉन वैली में जो कंपनी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, that I'll serve you with all the software and the support and all। फिर वो काम आउटसोर्स होकर इंडिया आया, इंडिया में काम हो रहा है, फिर वो काम जा रहा है यूएस में, उसके बाद फिर इंडिया में आ रहा है। Now, there's something, it's very funny actually. It's not, it's the matter to makes fun। जैसे सिंगापुर आपका जो है वो पूरा पब्लिशिंग का हब है, बहुत सारी चीज का। सिंगापुर इज द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ एशिया। सिंगापुर जो है वो आपका पूरा ट्रेडिंग हब है, बहुत छोटा सा कंट्री है सिंगापुर, लेकिन वो पूरा ट्रेडिंग हब है। जैसे मुंबई ट्रेडिंग हब है इंडिया का, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरर कहीं है और सामान कहीं जाना, लेकिन ट्रेडिंग सारा होगा मुंबई, क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हुआ है। तो पब्लिशिंग में जितना भी जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो सिंगापुरी कंपनी, और उसके बाद फिर सारा जो काम है वो इंडिया आता है, और फिर यहाँ से काम प्रिंटिंग है, जो भी है सब चीज, उसका एडिटिंग होता है, सारी चीज। क्योंकि इंडिया का जो ये लेवल है, now it sounds very funny that level अभी इंडिया का सबसे ज्यादा है with respect to intellectual जो होता है ना अप्रोच, किसी चीज को व्याख्या करना, किसी चीज का एक्सप्लेन करना, किसी चीज को ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअली वी आर वेरी साउंड, all the jobs are being performed in India, ठीक है। बट वो वाया करके आ रहा है, वाया। Now this is funny, this is funny, everything is being India, लेकिन है कि कॉन्ट्रैक्ट उधर जाता है, फिर यहाँ आ रहा है, उसके बाद। तो ये चीज को सीखना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग कॉल्ड बार्गेनिंग एंड नेगोशिएटिंग एंड बिडिंग। तो ये चीज वो लोग जानते हैं, वो लोग यही काम करते हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द सिंगापुर जो भी डेवलप्ड है, वो लोग काम नहीं करते हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, दे बिड, दे बार्गेन एंड दे टेक, और उसके बाद फिर काम को आउटसोर्स कर देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि यूएस की तरक्की की वजह क्या है। यूएस तरक्की क्यों कर रहा है? क्योंकि वो काम खुद से, बहुत सारा काम वो खुद से नहीं करता है, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, दैट्स इट, और उसके बाद दूसरे से काम करवा रहा है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। टॉप राइवलरी, तो टॉप राइवलरी नहीं है, टॉप फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त यही है आपके लैम्बोर्गिनी के। फेरारी है, एस्टन मार्टिन, ऑफ कोर्स द बॉन्ड कार, जेम्स बॉन्ड कार, एस्टन मार्टिन एंड पोर्शे। ये तीनों राइवलरी या कॉम्पिटिटर्स की तरह आपको नहीं लेना है, ये साफ मेरा इंस्ट्रक्शन है। दे आर द क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। वो एक क्या कहते हैं उसको, एक जमात है, क्लास अटैच क्लास, एक क्लास है। तो ये क्लास का सीरीज है आपका, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, स्कूल में आपने कहावत सुना होगा। So these are the birds of same feather, they flock together, Lamborghini and Ferrari, Aston Martin, Porsche, like that। और हम पूरा concept को change करना चाह रहे हैं। It's not exactly, marketing and competition and okay। आगे पढ़िए। Yes, sir. Ferrari. The rivalry between Ferrari and Lamborghini is old, and both companies are thrown of the ultimate Italian exotic. While Ferrari has had a historic association with motorsport, Lamborghini has kept its involvement in racing to a minimum. The typical Ferrari owner is an older, successful professional who has earned the right to own one unique sports car destined to represent the
excellence of Italian car, whether on road or on the racing circuit. ठीक है, एक और थॉट प्रोसेस है, मेरा सवाल है कि जैसे ये इटली के जो लोग हैं, ठीक है, इटालियंस, ये इतना सुपर कार क्यों बनाते हैं? मतलब व्हाई दे आर, मतलब ऐसा थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोच है कि उनको नंबर 1 ही बनाना है, 2 3 नहीं बनाना है, और जो करेंगे नंबर 1 करेंगे, मतलब हाई स्पीड, एरोडायनामिक, जो भी काम आप ले लें। उसमें वेस्पा वेस्पा जो स्कूटर है आपका, अभी स्कूटी जो है अभी बहुत बिक रही है, दैट इज अगेन इटालियन, इटली की है, ठीक है। उसके बाद से जो पिज्जा है वो भी इटालियन है, मतलब पिज्जा को भी उन्होंने स्टैंड बना दिया। अगर आप पिज्जा नहीं खा रहे हैं तो यू आर नॉट ए जेंटलमैन, समथिंग लाइक दैट। ये थॉट प्रोसेस एक्चुअली क्या, वहां के लोगों का थॉट क्या है, ये बताइए। इटालियंस, एनी आइडिया, एनी आइडिया, गेट आइडिया? रोमन्स सबसे पहले डेवलप थे सभ्यता में, जैसा कि वो लोग क्लेम करते हैं। Yes. तो नाउ दिस इज द थॉट प्रोसेस दैट उनका सोचना ये है, ठीक है। ऑफ कोर्स ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा, हम बोल रहे हैं, तो इटालियन समझते हैं कि हम सबसे सुपीरियर ब्रीड वर्ल्ड में, रेस्ट आर इंफीरियर एंड वी आर द सुपीरियर, ये उनकी सोच है। फिर यही सोच आपकी कैरी फॉरवर्ड होती है जर्मन। जर्मन अपने आप को सोचते हैं कि वी आर द मोस्ट सुपीरियर ब्रीड फ्रॉम द रेस्ट, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो हमसे कम है, ये उनकी सोच है। ब्रिटिशर्स भी यही सोचते हैं, वी आर द ग्रेटेस्ट, ठीक है, वी आर वेरी सिविलाइज्ड, वी आर द रियल जेंटलमैन एंड रेस्ट आर नॉट। यही थॉट प्रोसेस चलता है, और यही थॉट प्रोसेस उनके काम में भी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा, मतलब ऐसा सोच रहे हैं और काम में नहीं झलकता, नहीं, काम में भी झलकता है। तो तीनों कंट्री को आप देख लीजिए। फिर अभी यूएस का माइंडसेट क्या है, जितने अमेरिकन है, कि वी आर द ग्रेटेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द रेस्ट। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो सिर्फ सोच नहीं है, वो सोच को कन्वर्ट करते हैं, मतलब सोच एक इंटेंजिबल हो गया ना, जो थॉट पर सोच जो है वो इंटेंजिबल है, और उस इंटेंजिबल को टेंजिबल करके प्रेजेंट करते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो ब्रिटिशर्स का आप देख लीजिए, आपका रोल्स रॉयस है, ठीक है, उनकी कार भी एकदम निश मार्केटिंग है, अलग सेगमेंट ही है, अलग का, ठीक है। जर्मनी का भी अलग एकदम मामला है, ठीक है, रॉबस्ट, हाई मशीन, फास्ट मशीन एंड ऑल, जो भी बात कीजिए जर्मन का, ठीक है। उसके बाद आपका इटली है, उनका भी वही हाल है, और वो काम चीजों को टेंजिबल कर देते हैं। फिर आपका फ्रांस भी आ रहा है, फ्रांस ने बुगाती वेरॉन बनाया, फ्रांस ने राफेल दिया इंडिया को। तो फ्रांस भी यही समझता है कि वी आर द मोस्ट सुपीरियर फ्रॉम द रेस्ट। ये समझना होगा कि मतलब हाउ दे थिंक, इट्स नॉट दैट जस्ट दैट आई एम डिस्कसिंग द केस स्टडी एंड ऑल, नो, हम सोच को पकड़ना चाह रहे हैं। ऐसा क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट उधर है, सिंगापुर में है, यूएस में है, सिलिकॉन वैली के पास है पूरा इंटायर कॉन्ट्रैक्ट, और उसका काम हो रहा है इंडिया में। दिस इज रियली, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा हम लोगों को। ओके, ठीक है, आगे पढ़िए। Aston Martin. Aston Martin is a British motoring icon, one of few performance marques that has managed to keep up with the times and stay competitive in the face of rising competition from mainland Europe, America, and Japan. The involvement in motorsport have helped the brand to grow. A strong, independent British brand which combines the three elements of power, beauty, and soul. और ब्यूटी एंड सोल, 3 वर्ड को देखिए आप, प्लीज एनालाइज दिस वर्ड। तो अब ये जो एस्टन मार्टिन है, ऑफ कोर्स ये बहुत शानदार मशीन है, इट्स अ बॉन्ड कार। तो ये कोवर्ट एडवर्टाइजमेंट में आपको पढ़ाया होगा हमने, ठीक है, एस्टन मार्टिन के बारे में। ये कोवर्ट एडवर्टाइजमेंट में, मूवी में इसको डाल दिया गया, उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ है। तो इंटायर बॉन्ड जो है, जेम्स बॉन्ड की मूवी है, वो पूरा परफेक्ट एग्जांपल है आपका कोवर्ट एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। मतलब जेम्स बॉन्ड घड़ी पहनते हैं आपका ओमेगा का, और कार ये है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब ये बताइए कि ये जो एस्टन मार्टिन है, ये क्या है? ये जो तस्वीर है आपके नीचे में बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, ये किस चीज की तस्वीर है? इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? ये कौन सा प्रोडक्ट है? वेद बोलिए। प्रोडक्ट का तो आइडिया है नहीं सर।
अच्छा ये तस्वीर किसकी है? लेफ्ट हैंड साइड में जो है तस्वीर क्या है ये? स्पोर्ट्स Sports कार car. कार है सर। कार है, यही हम सुनना चाह रहे थे। ये कार है एक, ठीक है ना। अब एस्टन मार्टिन सर। की जो टीम है वो क्या सोचती है? ये कार नहीं है बाबू, ये एस्टन मार्टिन है, बाकी सब कार है। ये क्या बात हमने बोला है समझो। इट इज नॉट अ नॉर्मल कार, इट इज एस्टन मार्टिन। ये अपने ब्रांड को एसोसिएट करते हैं, ब्रांड को बड़ा करते हैं और औरों से अलग कैसे करें, ठीक है। तो BMW है, एस्टन मार्टिन है, इन लोग का टीम का सोच क्या है? लैम्बोर्गिनी है, फरारी, सबका सोच यही है कि बाकी सब कार है, ये एस्टन मार्टिन है, ये आपका BMW है। इस तरह का ब्रांडिंग। ये बात समझ में आई? ये बात मेरी समझ में आई? क्या बोला हमने? हेलो क्लास। Yes, sir. हिमांशु, हिमांशु, Yes, sir. ये एस्टन मार्टिन है, बाकी सब कार है। BMW वाले बोलेंगे कि भाई ये BMW, बाकी सब कार है। तो दिस इज समथिंग रियल विजन एंड थॉट प्रोसेस। ठीक है, आगे पढ़िए। Porsche. The first Porsches evolved from the Volkswagen, and this has given the brand a sense of accessibility that many other high-end sports car manufacturers lack. The brand is famed for pushing the limit of engineering excellence and its active involvement in motorsports. High-performance vehicles with exceptional driving dynamics that also possess outstanding everyday practically. ठीक है, यहाँ पे कुछ मोटर रेसिंग की भी बात हो रही है। तो अब ये बात आ रही है, ठीक है। अब देखिए, मतलब एडवर्टीजमेंट की बात, पब्लिसिटी की बात है। तो अब पब्लिसिटी में जैसे कि, या पब्लिसिटी तो होगा ही, हम एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में पूरा एक IPL जो है क्रिकेट, इंडियन प्रीमियर लीग, उसका पूरा क्रिएशन कर दिया गया, क्रिएट किया गया है एडवर्टीजमेंट के लिए, जिसमें आता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आता है, उसमें सिर्फ ऐड आएगा। तो IPL इज नॉट अबाउट क्रिकेट, इट इज ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट एंड कंपनीज। तो क्रिएट किया जाता है, इवेंट को क्रिएट करो, इट्स ऑल अबाउट इवेंट मैनेजमेंट एंड देन फॉलोड बाय एडवर्टीजमेंट, कंसिडरेशन इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो मोटर स्पोर्ट्स क्रिएट किया गया, कार रेसिंग, मोटर स्पोर्ट्स, फॉर्मूला 1 जिसको कहते हैं। उसमें कौन सी कार सब, यही कंपनी सब तो है ना जो पार्टिसिपेट करती है। अब उसमें जो कंपनी जीतेगी, इसका मतलब मशीन बेहतर है तभी जीती, ठीक है। और उसके बाद फिर उसका वैल्यू बहुत आगे बढ़ जाता है, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड एसोसिएशन हो गया। ये इन्होंने इस साल का जो इस विनर है, दे हैव वन। तो ये सब काम आपका बैंगलोर में भी होता है, ठीक है। और उसमें वही सब मॉडल को लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका टोयोटा फॉर्च्यूनर है, जो अपना टोयोटा फॉर्च्यूनर सामने दिख रहा है, वो मशीन को लाया जाएगा, फिर आपका उसी के लेवल का और भी डिफरेंट मशीन्स को लाया जाता है, ठीक है। और फिर उनका रेस कराया जाता है। अब उसमें देखा जाता है कौन सी मशीन ने बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है। रैली सब जो होता है, दिस इज हाउ दे क्रिएट द थिंग्स। सब चीज को क्रिएट किया जाता है। क्लियर है? यस सर। फाइन, ठीक है, आगे बढ़िए। Competitive strategy. Performance of the company should be improved. Examining the likely effects of future changes within a company. Departments are aligned and process the acquisition for their goal. Determine how best to implement a proposed strategy. New product and model lines are introduced to the brand's customer and brought to the market and saw an increased productivity for the brand. Classic engineering and precision manufacturing. ठीक है, स्ट्रेटजी सब ये सारी चीज है, ठीक है। हाउ टू बी द बेस्ट, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है आपका, ये अलाइंड लिखा हुआ है, अलाइंड, सेकंड थर्ड पॉइंट में अलाइंड लिखा हुआ है, ALIGNED। Yes, sir. व्हाट इज अलाइनमेंट? सारा जो है सक्सेस का जो मंत्रा है, जो फंडा है सक्सेस का, इट इज ऑल परफेक्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप लोगों के लाइफ में रहेगा, जैसे कि हिमांशु बाइक चला रहा है,
हिमांशु बाइक चला रहा है, फाइन। तो हैंडल जो है बाइक का और जो आगे का व्हील है, ठीक है, उसको प्रॉपर एक लाइन में किया जाता है, सो दैट कि हैंडल अगर मुड़े तो उसी डायरेक्शन में आपका आगे का व्हील भी मुड़ेगा। बात समझ में आई? Yes, sir. तो जितना अलाइनमेंट बेहतर रहेगा, अलाइनमेंट, ठीक है। तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सक्सेस मंत्र एंड द इक्वेशन of the company. Alignment is all about the perfect alignment between all the functions of the management, that is planning, organizing, staffing and all. Then all the alignment, the functions of advertisement. Then all the functions of operation management, that is conversion of input into output. Operation management यही है ना कि raw material को लिया, उसको process में डाला, उसके बाद final product बनाया. That is operations. उसमें जबरदस्त alignment होना चाहिए, उसमें पूरा science होना चाहिए, technology होना चाहिए, so and so forth. उसमें alignment पूरा होगा तो the 80% job is done. First we need to make a product, a robust product, a beautiful product, a product whose performance is much better than the previous product, than the existing. ठीक है, उसके बाद फिर हम उसका आगे प्रचार प्रसार कर लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Okay. Now let's come to sales result. पुराना डेटा है, 2004 का है, इसको पढ़िए। Sales result. The most important market in 2004 for Lamborghini's sports car are the US, which includes 41%, and Germany 13%, Great Britain 9%, and Japan 8%. Prior to the launch of Gallardo in 2003, Lamborghini produced approx 400 vehicles per year. In 2011, Lamborghini produced 1,711 vehicles. सारा जो मार्केट है आपका यूएस का मार्केट के हिसाब से ही इसको मेजर किया जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट इन 2004 फॉर लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार आर द यूएस 41%, ये देखिए सबसे ज्यादा 41। उसके बाद जर्मनी 13 है और ग्रेट ब्रिटेन आपका 9% है एंड जैप्स आर 8%। तो खैर जापानीज का अलग कैटेगरी है, वो स्पोर्ट्स कार में बहुत ज्यादा नहीं है जापानीज, वो निसान, टोयोटा और होंडा है, उनका वो इकोनॉमिक सेगमेंट की कार है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कार में सबसे ज्यादा 41%। दिस समथिंग इनक्रेडिबल। क्लियर है? ओके फाइन। Now it's time for me to go for the next class. So we'll continue. We have covered till slide 14. ठीक है? Okay. Thank you.